नमस्कार। आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भरोइया में मौजूद बाबा पितेश्वर नाथ मंदिर में पहुंचे और जहां पर पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने ही मंदिर में श्रद्धालुओं से मुलाकात की और भक्ति भाव से मंदिर परिसर का दौरा किया और इसके अलावा ही उन्होंने गुरु गोरखनाथ पीठधीश्वर का दौरा भी किया है और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ही नगर पंचायत पीपीगंज के सभी सभासदों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया और इस कार्यक्रम भक्तिमय माहौल और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच में संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मिर्जापुर आस्था और भक्ति के रंग में रंगा नजर आया है। ऐतिहासिक बूढ़ेनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता गौरा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई यहां से और जिससे हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा भी लिया। बूढ़ेनाथ को काशी विश्वनाथ मंदिर का रात्रि विश्राम स्वरूप माना जाता है और श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस पावन यात्रा में शामिल होने से कष्ट दूर होते हैं और नगर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस भव्य आयोजन ने पूरे नगर को शिवमय कर दिया और ढोल नगाड़ों की गूंज और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। यह जो है मिर्जापुर नगर की अत्यंत प्राचीन यात्राओं में से एक यात्रा है, जिसको बाबा बृजेश्वर नाथ की पालकी यात्रा कही जाती है, जो सन 1860 से निकलती चली आ रही है। कतिपय कारणों से बीच में बाधित हुई थी, लेकिन पुनः वो अपने उसी वैभव के साथ आज ये यात्रा पूरे नगर में निकल रही है। बाबा बृजेश्वर नाथ अपने भक्तों के नगर में भ्रमण के लिए निकले हुए हैं, जिसमें आज संपूर्ण मिर्जापुर के अंदर बाबा बृजेश्वर नाथ पूरे नगर के अंदर भ्रमण करेंगे। बाबा बृजेश्वर नाथ और काशी विश्वनाथ को जोड़ा जाता है क्या? जिस समय भगवान शिव ने काशी का निर्माण किया त्रिशूल के ऊपर, उसी काल में त्रिशूल के कुछ भाग से गिरजापुर का निर्माण किया, जो आज मिर्जापुर है। प्राचीन गिरजापुर था और इस गिरजापुर में भगवान शिव ने अपना घर बनाया और घर में रहे। यहाँ पे शक्तियां का निवास है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती यहाँ पे निवास करती हैं, इसलिए भगवान शिव का गृह है। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ दिन में काशी रहते हैं और रात्रि में शयन करने के लिए बूढ़ेनाथ आते हैं। मिर्जापुर में जो बृजेश्वर नाथ बूढ़ेनाथ का मंदिर है, वो भगवान विश्वनाथ का शयन कक्ष भी कहा जाता है, जहाँ भगवान आकर के शयन करते हैं। बूढ़ेनाथ की पालकी यात्रा कितने वर्षों से बूढ़ेनाथ मंदिर निकाली जाती है? यह पालकी यात्रा सन 1860 की पालकी यात्रा है, तब से अनवरत चलती चली आ रही है। बीच में कतिपय कारणों की वजह से कुछ दशक के लिए बंद हो गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से उसी जोशोल्लास के साथ में पूर्ण वैभव के साथ में वो पालकी यात्रा आज पुनः गिरजापुर के प्राचीन वैभव को लिए हुए संजो रही। खबर बिजनौर से है, जहां पर थाना नगीना के बढ़ापुर रोड चौराहे पर कांवड़ियों ने पेट्रोल पंप के मालिक सनी के साथ जमकर मारपीट की। घटना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और पेट्रोल पंप में धूप बत्ती जलाने से मना करने पर कांवड़ियों ने गुस्से में आकर यहां पर सनी और अन्य कर्मचारियों पर हमला कर दिया और इसके साथ ही पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव का प्रयास किया, लेकिन कांवड़ियों ने जबरदस्त मारपीट की। थाना क्षेत्र नगीना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात संज्ञान में आई है, जिसमें कांवड़ियों के साथ कहासुनी तथा कांवड़ खंडित करना दिखाया जा रहा है। के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त वीडियो 5 दिन पुराना है, जो बुंदकी रोड पर स्थित चौधरी पेट्रोल पंप के मालिक के साथ कांवड़ियों की कहासुनी हुई थी। किसी भी प्रकार से कांवड़ को खंडित करने का प्रयास नहीं किया गया था। तत्काल कांवड़ियों को समझा बुझाकर उनके गंतव्य स्थान को भेज दिया गया था। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। खबर लखीमपुर खीरी के पलिया क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से नर तेंदुए की दहशत ने ही ग्रामीणों में भव्य सुरक्षा फैला रखी, ऐसी खबर सामने आई। यहां पर तेंदुआ 4 वर्षीय बच्चे और आधा दर्जन से अधिक बकरियों को अपना शिकार बना चुका था और वन विभाग की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए कई
स्थानों पर पिंजरे लगाए और जिनमें से राजा टायपर गांव में ही लगाया गया, जहां पर पिंजरा सफल साबित हुआ और अनंत में ही तेंदुआ उसमें कैद हो गया। तेंदुए के पकड़ने के बाद ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और वन विभाग की टीम अब आगे की कार्रवाई और निगरानी में जुटी है ताकि इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। खबर सहारनपुर से है, जहां पर सिविल लाइन क्षेत्र के अहमदबाग में खाली पड़े प्लाट में अचानक से आग लग गई, जिससे कि क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज बढ़ी थी कि प्लाट के अंदर खड़े 4 ऑटो में से 2 ऑटो पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। आग की सूचना क्षेत्रवासियों ने सिविल लाइन्स पुलिस चौकी को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ही तुरंत अग्निशमन को भी इसकी जानकारी दी। गिलोला के ही तिलकपुर मोड़ पर बंजारा नपुरवा के पास में एक भयंकर सड़क हादसा हुआ। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी के अनुसार ही टाटा ईवी की बैटरी खत्म होने के कारण वाहन को दूसरी कार से खींचा जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने खड़ी कारों में ही टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों कारों के परकच्चे उड़ गए और इसके साथ ही घायलों को तुरंत ही गिलोला CHC से ट्रामा सेंटर बहराइच रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। बावन विकासखंड के मुजाहिदपुर ग्राम सभा में स्थानीय महिलाओं और ग्रामीणों ने शराब की दुकानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने देसी शराब ठेका और इसके साथ ही कंपोजिट अंग्रेजी शराब की दुकानों को हटाने की मांग की। स्थानीय लोगों ने बताया है कि शराब पीने के बाद शराबी ठेकों के आसपास वहां पर बदतमीजी, गाली गलौज और हुड़दंग किया करते थे और जिससे गांव में शांति और सुरक्षा पर असर पड़ रहा था। बच्चों और स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को भी शराबियों के व्यवहार से परेशानी हो रही थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। भारत की जीत की कामना को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुआ की और समाज सेवी आरिफ खान शानू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठे होकर टीम इंडिया की सफलता के लिए विशेष दुआ मांगी। इस अवसर पर ही आरिफ खान शानू ने कहा कि खेल देश को जोड़ने का माध्यम है। हम सभी भारतीय एक साथ मिलकर अपनी टीम की जीत की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की एकता और भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से ये दुआ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भारत की जीत के साथ साथ देश में अमन, चैन और आपसी भाईचारे की दुआ की। भारत जीत के लिए अपने अल्लाह पाक से दुआ मांगी है, क्योंकि आज शाम को वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान और भारत के बीच में। वर्ल्ड कप का इतिहास रहा है, हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान को रौंदने का काम किया है, करारी शिकस्त दी है और आज भी इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है भारत की टीम से कि जीत हिंदुस्तान की होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। सभी खिलाड़ी अपना योगदान देंगे भारत के और पाकिस्तान को करारी शिकस्त देंगे, क्योंकि पाकिस्तान जब भी ग्राउंड पे उतरा है हमेशा हीन भावना लेकर उतरा और हिंदुस्तान के खिलाड़ी प्रेम से उतरते हैं और जीत हासिल करते हैं। इंशाल्लाह शाम को जीत हिंदुस्तान की होगी, झंडा शिखर पे आएगा हिंदुस्तान का, तिरंगा हमारा। जय हिंद, जय भारत। खबर सीतापुर से है, जहां पर रामपुर मथुरा थाने में विधायक ज्ञान तिवारी ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए धरने पर बैठने का निर्णय लिया है। विधायक का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है और पुलिस पक्षपाती रवैया अपना रही है। विधायक के समर्थन में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे, जहां पर धरने में शामिल हुए। मामले की सूचना मिलते ही महमूदाबाद के सीओ मौके पर पहुंचे और विधायक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ज्ञान तिवारी कार्रवाई होने तक धरना जारी रखने की जिद पर अड़े रहे। थाना नौहझील इलाके के कटेलिया गांव में देवर और भाभी के बीच में हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना में भाभी की मौत हो गई, जबकि देवर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल देवर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने परिवार से तहरीर प्राप्त कर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी।
झील के कटेलिया गांव में आज हॉस्पिटल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला और एक पुरुष आए हैं जिनके गले पे चोट के निशान है और महिला की मृत्यु हो गई है। इस सूचना के आधार पर थाने द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो ये पाया गया कि ये भाभी देवर हैं आपस में। और जब सुबह ये घटना हुई तो उसके बाद परिवार द्वारा सीधे उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया और पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। और जानकारी करने पर ये बात ज्ञात हुई कि ये जो महिला है ये आगरा के रहने वाली है और लगभग 3-4 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। और जब घर में जांच की गई, तलाशी ली गई तो घर में ही जो चूल्हा है उसकी राख में से एक ब्लेड मिला है और घर को पूरा साफ कर दिया गया था। साथ ही साथ जो बेड था, जो गद्दे थे उनको भी धोकर ऊपर छत पर डाल दिया गया था सूखने के लिए। और अन्य कुछ कमरे के सामान थे जिसको कि बोरे में डालकर घेर में छुपा दिया गया था, जिससे कि स्पष्ट है कि परिवार के द्वारा साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया है। जो मृतक महिला है उसके परिवार से संपर्क कर तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारेश्वर धाम मंदिर में शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाकर भक्ति का अद्भुत माहौल बनाया। सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी और यहां पर दर्शन के लिए लंबी कतारें भी देखने को मिली। मंदिर रोनी गांव के विशाल पर्वत पर मौजूद है और यहां इसकी स्थापना पांडवों द्वारा अर्जुन और उनके भाइयों ने की थी, जो अज्ञातवास के समय हुआ था। मंदिर के पुजारी ने बताया कि शिवरात्रि पर यह शिव विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न होता और सच्चे मन से दर्शन करने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। ग्राम रोनी धाम। कितना पुराना मंदिर है, क्या ये पांडव कालीन मंदिर है, पांडवों के समय का है, उन्हीं के हाथ की स्थापना है। अच्छा, क्या व्यवस्था है मंदिर पे प्रशासन द्वारा? शिवरात्रि पे क्या आयोजन होता है? यहाँ पे शंकर जी का विवाह भी होता है, शिवरात्रि को हाय वास मनाते हैं लोग। और कहीं ऐसी मंदिर है आपके यहाँ मंदिर में? नहीं, ये तो बहुत पुराना मंदिर है। इसका वर्णन महाभारत कालीन महाभारत में है ना, अपने महाभारत में। और ये बहुत पुराना मंदिर है, अपनी संस्कृति अपने बहुत पुरानी परंपरा से जुड़ा है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। ओम ठाकुर। ओम जी कहाँ है अभी आप? केदारेश्वर मंदिर पे है। क्या व्यवस्था है, कितना पुराना मंदिर है यहाँ पे? मंदिर तो काफी पुराना है, पांडवों के समय का है, आपको पता है। ऐसे तो सवार है शिवलिंग भोले बाबा की, ऐसा मंदिर कहीं भी नहीं है जो हमारे केदारेश्वर बाबा है। और बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं, आपको बताएं। और मंदिर काफी पुराना है। और प्रशासन की क्या व्यवस्था होती है? प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर शिव विवाह होता है? हाँ, आज महाशिवरात्रि है और शिव विवाह भी है। आज भोले बाबा की बारात भी आएगी बड़ी धूमधाम से। इस मंदिर की जी, ये केदारेश्वर भगवान का मंदिर है। ये झांसी जिले का फेमस मंदिर है, बल्कि 5 जिले का फेमस मंदिर है। वही बहुत आस्था का केंद्र है। स्थापना कब हुई थी? ये द्वापर कालीन है, पांडवों के द्वारा स्थापित किया हुआ। प्रशासन से क्या मदद मिलती है इस मंदिर को? हमेशा सहयोग में रहता है। स्थापना काम किसने की थी इस मंदिर की? ये पांडवों के द्वारा बताती है, अर्जुन के द्वारा। और कोई देवी शक्ति ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति सोचे कि हम सबसे पहले पूजा करेंगे तो कोई नहीं कर सकता। कोई अधिक शक्ति आती है, वो पूजा करके चली जाती है। यहाँ पर हमने सुना है ये कुंड भी ऐसा है जिसमें जल कभी खत्म नहीं होता है। जो भी सिद्धार्थी अपने घर ले जाए उसके घर में पिंच दे तो कोई भी पाप हो नष्ट हो जाए। मंदिर
मनाया जा रहा है, क्योंकि यह मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा अज्ञातवास के समय की गई थी। यहाँ पर जो शिवलिंग है इसकी स्थापना पांडवों ने अर्जुन के द्वारा, अपने भाइयों के द्वारा की गई थी। यहाँ पर आस्था है, जो भी आता है उसकी मनोकामना मंदिर में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव भगवान विराजे हैं। यह भी बताया गया है कि केदारेश्वर धाम है के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर एक देवी शक्ति शिवाय आती है और फूल पुष्प आरोपित कर जाती है। अभी तक यहाँ किसी ने लेकर गया है। RNTV नेशन के लिए झांसी से गए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सहारनपुर जनपद में भक्तों का उत्साह और आस्था देखने को मिले, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में एकजुट होकर भगवान शिव पर जलाभिषेक कर रहे हैं और हर हर महादेव के जय घोष के से वातावरण भक्तिमय हो उठा। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और अलर्ट मोड पर है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह स्वयं ही सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमान भी संभाले हुए हैं। उन्होंने शहर के प्रमुख मंदिरों का निरीक्षण किया और पातालेश्वर महादेव मंदिर में ही जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। आज महाशिवरात्रि के त्योहार पे भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो शिवालयों पर जल चढ़ा रहे हैं और पुलिस लगातार सतर्क है। हर जगह डिप्लॉयमेंट बहुत ही हम लोग सिंसियर ढंग से हम लोगों ने किया है। सभी शिवालयों में जो गर्भगृह है वहाँ पे किस तरह श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, कहीं किसी के साथ कोई आपराधिक घटना ना हो, इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड्स, महिला फोर्स सबको अलर्ट किया गया है और जो हमारी सिविल डिफेंस की टीम है वो भी हर जगह अलर्ट है। इसके अलावा जो शोभा यात्राएं हैं उसके लिए भी हम लोगों ने पर्याप्त ड्यूटी डिप्लॉयमेंट, ड्रोन से जो मिश्रित आबादी क्षेत्र है उनके छतों का सर्वेक्षण कर लिया गया है। तो बहुत शांतिप्रिय ढंग से ये चल रहा है। तो ये पूरी ड्यूटियों को सेक्टर जोन में बांटा गया है और सभी जगह पुलिस और मजिस्ट्रेट्स के लोग लगे हुए हैं। हम लोग लगातार भ्रमणशील होकर देख रहे हैं, सब जगह कुशलता है, बहुत अच्छे से निकल रहा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सीतापुर जनपद के सभी विश्वविद्यालयों में यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिवालयों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से आकर्षण ढंग से ही सजाया गया है। पर्व की तैयारियों के तहत ही साफ सफाई और सजावट का कार्य एक दिन पहले ही तेज कर दिया गया था। प्रशासन ने भक्तों की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग और अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। मंदिर में जो है बैरिकेडिंग वगैरह सारी लग गई हैं और जो है लाइटें वगैरह सारी लग गई हैं। तीर भी साफ हो गया है। 4 बजे से भीड़ चालू हो गई और वही लगभग 12 बजे तक ज्यादा रहती, वैसे भी नॉर्मल चलता रहता रात्रि 11 बजे तक। सुरक्षा के क्या इंतजाम? सुरक्षा व्यवस्था जो है हमारा प्रशासन जो है सारी व्यवस्था अपनी कर रहा है। पूरी ड्यूटी यहाँ पे मंदिर गेट पे, मंदिर में प्रशासनिक वहाँ मंदिर के भी लोग रहते हैं यहाँ पे, तो हर जगह जो है सारी व्यवस्थाएं। ये मंदिर कितना पुराना है? मंदिर ये लगभग 200-250 साल पुराना मंदिर है। सन 1903 में इसका निर्माण हुआ था। इसके पहले यहाँ पे जंगल था, बाबा लोगों ने यहाँ पे खुदाई हो रही थी जंगल से। इसमें यहाँ पे एक शिवलिंग पाया गया, उस पर फड़वा लगा तो बरैया है, ब्लड है, ये सब खून वगैरह निकलने लगा। तो वहाँ से इसकी पूजा पाठ चालू हो गई। तब से आज तक जो भी मनौती मांगते हैं आदमी की शक्ति पूरी होती है। लगभग कितने श्रद्धालु आएंगे? लगभग सुबह से 10,000 से लगभग आ जाता है, कुछ बढ़ भी सकता है। क्या नाम है? विजय गिरी। धूमधाम से मनाया जाता है। तो जिस हिसाब से हम लोग की तैयारी है, वैसे कि आप लोग बाहर देख रहे होंगे, हम लोग का टेंट वेंट तो लग ही चुका है। उसके भजन संध्या का भी हम लोग का आयोजन होता है और उसके बाद में हम लोगों का एक भव्य श्रृंगार होता है बाबा का, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बारात आती है बाबा की, तो उसी हिसाब से हम लोग तैयारियां भी करते हैं। तो होता ये है कि हम लोगों के पास में एक भव्य श्रृंगार होगा, भजन कीर्तन होगा और सभी आरती का सभी लोग मजा लेंगे। और दूसरी चीज है वहाँ पे 56 भोग का भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे जब सभी भक्तों को वो भोग लगने के बाद में वहीं वितरण किया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको सारी चीजें। लगभग कितने श्रद्धालु आने की संभावना? हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे जगह नहीं होती है पैर रखने की और यहाँ पे सभी इतना आप मैनेजमेंट देख रहे होंगे, सारी चीजें अभी बैरिकेड लग चुकी हैं जिस हिसाब से। और इतने श्रद्धालु आते हैं कि हम लोगों को 2-3
टीम वहाँ पे लगती है उनको मैनेज करने के लिए। तो श्रद्धालु हजारों की संख्या में यहाँ प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की? प्रशासन के द्वारा हम लोगों को जो है जो उचित व्यवस्था होती है, सिपाही उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने एक मैनेज करा के दिया है कि जो भीड़ के हिसाब से वो देखेंगे, भीड़ को मैनेज करने के लिए देखेंगे। तो प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है हम लोगों का। जो चीज हमें चाहिए होती है हम लोगों ने उनसे जो भी आग्रह किया वो उन्होंने पूरा। मंदिर कितने साल पुराना है? ये मंदिर कोई कुछ कहते हैं कि 100 साल से पुराना है, कोई कहता है 200 साल पुराना है। तो ये मंदिर के लिए एक पहेली बना है, लेकिन मंदिर बहुत प्राचीन है। जैसा कि नाम भी आप जानते हैं, जंगलात मंदिर, प्राचीन जंगलात मंदिर के नाम से पूरा। क्या नाम है आपका? अंकित शर्मा नाम है मेरा। मैं बाबा का भक्त हूँ और तैयारियों का जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग तैयारियां करा रहे हैं ताकि आपको कल पूरी चीजें दिखेंगी महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मिर्जापुर जनपद आस्था और भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और जहां पर श्री तारकेश्वर नाथ महादेव मंदिर और ऐतिहासिक बूढ़ेनाथ मंदिर से भगवान शिव और माता गौरा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। यह यात्रा 9 दिवसीय शिव महोत्सव का हिस्सा है और यात्रा के दौरान ही ढोल नगाड़ों की गूंज और हर हर महादेव के जयकारों पूरे नगर को भक्तिमय बना रहे थे। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। क्या नाम है? मैं कृपा सिंह प्रजापति हूँ। मैं सुरहा का निवासी हूँ। आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन पावन दिन है और हम सभी श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज के दिन भगवान शिव का शादी का दिन है और हम यही सभी से कामना करते हैं कि सभी श्रद्धालुओं का आज का दिन अच्छा रहे। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ। आज जो है महाशिवरात्रि पर्व है। बहुत सौभाग्य से जो है प्राप्त होता है जो है दर्शन भोलेनाथ का। जो है इसमें जो है बैर और जो है जौ का जो है बीज और माला फूल, बेलपत्र, शमी पत्र जो है आदि लोग चढ़ाए के जो है अपने मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहाँ आए हैं आप? तारकेश्वर मंदिर। कब से आ रहे हैं? अरे हम आ रहे हैं कम से कम 20 साल से आ रहे हैं। आज यहाँ का मानता है जो भोलेनाथ दर्शन करता है और जीरो से हीरो बना देते हैं उनको। क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो है जगत बाबा भोलेनाथ की जो है बड़ी असीम कृपा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जिले के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया और मंदिर में ही सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला। भक्तजन दूध, बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल अर्पित कर भगवान शिव से सुख समृद्धि की और शांति की कामना कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स तैनात है और श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। क्या व्यवस्था की गई जाती है? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बाबा धाम में भक्तों की काफी भीड़ है। यहाँ पे हमारे द्वारा पूरी पुलिस व्यवस्था की गई है। पुलिस, पीएसी और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यात्रियों को कोई असुविधा न हो, उनके आने जाने का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।